अस्सलाम वालेकुम। ये एक मार्की मैनेजमेंट टूल है जो हमने बेसिकली ग्रैंडपल मार्की के लिए बनाया था। और अभी इसका मैं एक छोटा सा आपको डेमो दे दूंगा जो इसके सारे बेसिक फंक्शंस है उसका। अगर आप चाहें तो ये आपकी मार्की के लिए भी आपको डेमो के लिए तौर पे दिया जा सकता है। आप 1 मंथ 2 मंथ इसका डेमो लें, चेक करें, टेस्ट करें, इसे कोई चेंजेस करवानी है अपने लिहाज से वो करवाएं। एंड आफ्टर दैट इसके बहुत मिनिमल से चार्जेस हैं पर मंथ। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप उसके ऊपर यूज़ करें। और अभी तक तो इसमें हर चीज़ हमने कवर कर ली है जो एक मार्की की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि ये एक मार्की के ऊपर अभी चल भी रहा है। ग्रैंडपल मार्की जो रावलपिंडी में है अडयाला रोड के ऊपर, वो इसको यूटिलाइज कर रहे हैं, तो उनसे भी इसका फीडबैक लिया जा सकता है। जैसे ही आप इस पैनल के ऊपर आते हैं या आप अपना जो लिंक है उसको ओपन करेंगे, जो इन केस ऑफ ग्रैंडपल मार्की ये ऊपर लिंक है यहाँ पे जो मेंशन हुआ हुआ है, आप जब अपना लिंक ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह एक लॉगिन स्क्रीन आएगी। आप लॉगिन स्क्रीन अपने हिसाब से कस्टमाइज भी करवा सकते हैं। चार अकाउंट्स हैं बेसिकली, बुकिंग है, इन्वेंट्री है, अकाउंट्स है और एडमिन है। तो पहले हम बुकिंग खोल लेते हैं। बुकिंग खोलते ही आपका बुकिंग फॉर्म खुल जाता है और आप इसको कैलेंडर व्यू पे भी सेट कर सकते हैं। अब ये कैलेंडर व्यू है, यानी जो आप रजिस्टर मेंटेन करते हैं उससे आपकी जान छूट जाएगी। तो आपको कैलेंडर पे देख के ही पता लग जाएगा कि कौन सी डेट अवेलेबल है, कौन सी नहीं। आपको नेक्स्ट मंथ की चेक करनी है, आप यहाँ से नेक्स्ट मंथ चेक कर सकते हैं। आपको प्रीवियस मंथ चेक करना है, आप यहाँ से प्रीवियस मंथ चेक कर सकते हैं। तो ये एक आपका जो है जो आपको वो रजिस्टर मेंटेन करने पड़ते हैं उससे आपकी जान छुड़ा देगा। बेसिकली ये जो ग्रीन है, ये ग्रीन आपको शो करता है कि आपकी कंफर्म बुकिंग है। कंफर्म बुकिंग के ऊपर सेम हॉल के अंदर सेम डेट और सेम टाइम पे आप एक और कंफर्म बुकिंग नहीं कर सकते। और टेंटेटिव आप कितनी भी चाहे उतनी कर सकते हैं, 1 2 3 4 10 15 20, जो जितनी आप टेंटेटिव करनी है उतनी करें। और टेंटेटिव का रिकॉर्ड डिलीट नहीं होगा। जो आपकी टेंटेटिव है वो टेंटेटिव रहेगी, उसका रिकॉर्ड आपका डिलीट नहीं होगा, चाहे कितनी भी टेंटेटिव आप करते रहें। अच्छा, लेट्स सपोज अभी ये कंफर्म बुकिंग थी, इस पे आपने क्लिक किया ग्रीन पे। इसकी वो एक आपको बेसिक डिटेल्स आपको दे देगा कि क्या क्या जो डिटेल्स हैं आपके पास वो इसकी अवेलेबल हो रही हैं। आप इसकी पेमेंट हिस्ट्री देखना चाहते हैं, ये बुकिंग एडिट करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से आप कर सकते हैं। एडिट बुकिंग करेंगे तो कंप्लीट बुकिंग एडिट खुल जाएगी। पेमेंट हिस्ट्री देखना चाहेंगे तो कितने पेमेंट इसने कौन सी डिटेल पे की थी ये वो आपको दिखा देगा। अभी हम एक डेमो वर्जन बनाते हैं, इसका एक डेमो बुकिंग बनाते हैं, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। हम 11th की बुकिंग एक बना लेते हैं। नंबर ऑफ गेस्ट आपने सबसे पहले डिफाइन करने हैं। अब लेट्स सपोज हम 200 नंबर ऑफ गेस्ट लिख देते हैं। इसका हम डेमो टेस्टिंग बाय टीम हम इसको कह देते हैं। अच्छा, इवेंट्स जो हैं वो आपने सिलेक्ट करना है। वलीमा है, बारात है, मेहंदी है, निकाह है, एंगेजमेंट है, हम वलीमा कर देते हैं। एंड देन इवेंट डेट हमने 11th अक्टूबर कहा था, हम 11th अक्टूबर को कर देते हैं। ये हमें देखना होगा कि डेट शुड बी अवेलेबल। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो वो आगे आपको बता देगा कि डेट ऑलरेडी बुक्ड है। अब लंच है या डिनर है, हम टाइम चूज करते हैं। लेट्स मेक इट लंच। फिर स्टार्ट टाइम आप एक सेट करेंगे कि कितने बजे आपका इवेंट स्टार्ट हो रहा है। हम इसको 12 से लेके 3 तक इसको हम कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद एक कॉन्टैक्ट नंबर। कॉन्टैक्ट नंबर आप इसलिए डालेंगे कि जो भी कॉन्टैक्ट नंबर आप डाल रहे हैं उस कॉन्टैक्ट नंबर पे ऑटोमेटिकली मैसेज चला जाएगा। अब मैं अपना ही कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर डाल देता हूँ। ये एसएमएस सर्विस जो है ये बेसिकली उनको अलर्ट कर देगी कि दिस इज योर बुकिंग डिटेल्स, और वो जो कस्टमर है उसको मैसेज आता रहेगा। एक बहुत अच्छी अप्रोच है जो आपकी ऑटोमेटिकली चीजों को नोटिफाई भी करती रहेगी, यानी ऑटोमेटिक मैसेज चला जाएगा कस्टमर को हर नोटिफिकेशन का, अपडेटेड नोटिफिकेशन का। अच्छा, यहाँ से हॉल नंबर, हर एक मार्की अपने अपने हिसाब से अपने हॉल डिफाइन करेगी। चीजें डिफाइन कहाँ पे होंगी, वो एडमिन पैनल में होगी, उसमें हम जाते हैं तो उससे भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अभी कोई भी आप एक हॉल इसमें से इसको सिलेक्ट करें। लेट्स सपोज मैं फुल हॉल लंच कैसे देना चाह रहा हूँ। अगर आप लंच है तो ये सिर्फ लंच के हॉल आपको शो करेगा, अगर आप डिनर करते हैं तो सिर्फ डिनर के शो करेगा। अब लेट्स सपोज मैं फुल हॉल इसको लंच में दे रहा हूँ। अच्छा, अब कुछ मेन्यूज प्री डिफाइंड होते हैं, जिस तरह ये है, एक हो गया, ठीक है। मेन्यू 2 एक बना हुआ है, मेन्यू 3 है, ये इन्होंने अनडिफाइंड रखा हुआ है, तो अगर आप इसको एडमिन से डिफाइन करना चाहें डिफाइन कर सकते हैं। द फोर्थ ऑप्शन इज कस्टम मेन्यू। कस्टम मेन्यू आपका ऐसे खुल जाएगा। इसमें आप अपनी मर्जी के कोई भी आइटम्स जो आप ऐड करना चाह रहे हैं आप ऐड आइटम करें, ठीक है। यहाँ पे ये जो प्राइस आपको बता रहा है ये रेफरेंस के लिए बता रहा है, प्राइस आप खुद नीचे देंगे जो भी से देना चाह रहे हैं। ये एक रेफरेंस है जो आपको बता रहा है कि यार चिकन पुलाव जो है
ये हम लोग नॉर्मली 150 जो हमारा मेन्यू है उसके ऊपर 150 पर हेड हमने प्रिंट किया हुआ है। बाकी आप कुछ भी उसको साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट करना चाहें तो वो आप पर हेड प्राइस या लमसम वो नीचे जब उस पे आएंगे तो आपको पता लगेगा कि आप अपनी मर्जी से कोई भी प्राइस उसको एलोकेट कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैंने ये मेन्यू बना दिया, उसके बाद आप करेंगे ऐड दिस मेन्यू टू बुकिंग। आप और भी आइटम्स जो हैं वो ऐड कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं। अब एक्स्ट्रा सर्विसेज हैं, मैं ये एक्स्ट्रा सर्विसेज भी कौन कौन सी अवेलेबल है ये आप एडमिन पैनल से जाके ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं स्टेज डेकोर्स को दे रहा हूँ और मैं उसका 30,000 ले रहा हूँ, ऐड दिस आइटम। और भी आप कुछ अगर ऐड करना चाहें, लेट्स सपोज फोटोग्राफी है और इसकी प्राइस जो है हम इसको कर देते हैं 25,000। अच्छा, अब आप आएंगे पेमेंट वाले सेक्शन पे। ये सब करने के बाद अब आप अगर देखें तो उसने नंबर ऑफ गेस्ट ऑटोमेटिकली फेच कर लिया, जो आपकी एक्स्ट्रा आइटम का टोटल है वो भी ऑटोमेटिकली फेच कर लिया। ठीक है, अब आपके पास दो ऑप्शन है, या आप पर हेड अमाउंट दें या आप लमसम दें। मैं पर हेड अगर इसको लेट्स सपोज देता हूं, क्योंकि ऑफ कोर्स कई मामले में आप पर हेड अमाउंट नहीं दे सकते। अगर नंबर ऑफ गेस्ट कम हो तो आपको एक लमसम अमाउंट देनी पड़ती है। कुछ जगहों पे आप पर हेड दे सकते हैं। लेट्स सपोज मैं इसको 1200 पर हेड दे रहा हूं, तो वो ऑटोमेटिकली उसने जनरेट करके नीचे उसको ऐड कर दिया। ठीक है, और अगर मैं इसको लमसम देता हूं तो वो लमसम के अंदर ये जो आपका एक्स्ट्रा बिल था उसको ऐड कर देगा और ये आपका जो पर हेड है उसको वो निल कर देगा। यहां पे मैं लमसम इसकी दोबारा ऐड कर देता हूं। तो ये आपकी मर्जी है, आप लमसम करना चाह रहे हैं, पर हेड करना चाह रहे हैं, जो भी आप करना चाह रहे हैं उसके हिसाब से वो चल पड़ेगा। लेट्स सपोज हम पर हेड पे ये भी फिलहाल चल पड़ते हैं, 1200 पर हेड हमने कर दिया। अच्छा, उसके बाद आप टैक्स ऐड कर सकते हैं, आप करना चाहें। ठीक है, लेट्स सपोज मैं इसमें 20,000 जो है वो टैक्स भी ऐड कर देता हूँ। सुपरवाइजर अगर आप इसको कोई अलॉट करना चाहें, ये कोई एक सुपरवाइजर आप अलॉट कर सकते हैं, वो कर दिया। कोई आप स्पेसिफिक कमेंट डालना चाहते हैं, अब ये दो ऑप्शन है, ये टेंटेटिव है या कंफर्म है। ठीक है, टेंटेटिव पे क्लिक करेंगे वो येलो हो जाएगी, वहां पे जाके मैं इसे कंफर्म पे क्लिक करूंगा तो वो मेरे से पूछेगा कि एडवांस कितना आपको पे किया जा रहा है। लेट्स सपोज मुझे 5,000 एडवांस जो है वो पे कर दिया गया, तो मैं इसको ऐड कर दूंगा। अभी मेरी बुकिंग सक्सेसफुली बन चुकी है। अब अगर मैं यहाँ पे आता हूँ कैलेंडर व्यू पे, तो ये 11th की डेमो टेस्टिंग वाली जो बुकिंग है ये आई हुई है। अब यहाँ से मैं पेमेंट अपडेट करना चाहूँ तो मैं पेमेंट भी अपडेट कर सकता हूँ। मुझे उसने बता दिया कि ये पेमेंट थी, इसकी पेमेंट हिस्ट्री ये है। एडिट बुकिंग करनी है, कोई चीज आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करवाना चाह रहे हैं तो वो पूरा फॉर्म आपके पास दोबारा खुल जाएगा। यहाँ से आप कोई भी चीज है जो वो ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। क्योंकि आपने कस्टम मेन्यू सेलेक्ट किया था, आप इस पे आ जाए, वो आपको ये आपका मेन्यू शो करवा देगा। ठीक है, फर्दर आपको कोई भी चीज इसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करनी है वो कर सकते हैं। कमेंट आपका जा चुका है, वो ऑलरेडी अपडेटेड है। लेट्स सपोज मैं इसका जो है टेक्स्ट है उसको मैं, ये चले हम अभी एडिट नहीं करते कुछ। ठीक है, और हम इसको दोबारा बैक कर देते हैं। आप कुछ एडिट करना चाहे तो यहाँ से आप उसको एडिट कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं आ जाता हूँ कैलेंडर व्यू में दोबारा, और लेट्स सपोज अगर मुझे इसकी पेमेंट हिस्ट्री देखनी है, पेमेंट हिस्ट्री पे क्लिक किया तो ये मेरे पास वो पेमेंट हिस्ट्री आ गई कि 5,000 रुपये उसने इस डेट को पे किया था। बाकी जो है अमाउंट जो है वो रहती है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा अगर मुझे इसका कंप्लीट जो मैंने बुकिंग बनाई थी उसकी डिटेल प्रिंट करनी है। ठीक है, तो वो डेमो बुकिंग डेमो टेस्टिंग ये रही। हम इसकी डिटेल अगर ये यहाँ से रिसिप्ट प्रिंट करेगा, इससे दिस इज द रिसिप्ट अगेन। और अगर हमें इसकी वो डिटेल्स चाहिए तो दिस इज द डिटेल, ये वो कंप्लीट डिटेल है जो हमने उसको चीजें प्रोवाइड करनी है। और सारा वो जो हमने चीजें उसे बोली थी कि उसका मेन्यू क्या है, ये उसका मेन्यू आ गया, ये उसकी डिटेल्स आ गई, पर हेड आपकी अमाउंट आ गई, और आपकी एक्स्ट्रा आइटम्स की अमाउंट आ गई, और कमेंट उसका आ गया। ठीक है, और ये सारी चीजें जो है आपकी वो यहाँ पे विजिबल हो जाती हैं। अच्छा, उसके बाद आपको डिलीट करनी है बुकिंग, आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। आपको एडिट करनी है तो आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं।
बुकिंग के अंदर आपके पास जो बेसिक चीजें हैं वो यही हैं, क्योंकि मेनली इंपॉर्टेंट यही होती है। बाकी अगर टेंटेटिव को आप कंफर्म करना चाहें तो वो यहाँ से आप टेंटेटिव पे क्लिक करके उसे कंफर्म या कैंसिल कर सकते हैं या एडिट भी कर सकते हैं। कंफर्म करेंगे तो वो ऑफ कोर्स वो ग्रीन हो जाएगी और दूसरी टेंटेटिव जो है वो टेंटेटिव ही रहेगी और वो दोबारा कंफर्म नहीं हो सकेगी उसके उस डेट के ऊपर, लेकिन रिकॉर्ड आपके पास मेंटेन रहेगा। ये आपका बुकिंग मेन्यू था। अच्छा, उसके बाद आपकी आती है इन्वेंट्री। एडमिन को हम सबसे एंड पे टच कर लेंगे। अच्छा, इन्वेंट्री में आपके पास प्रोडक्ट्स हैं। आपके पास अगर कोई प्रोडक्ट आपने ऐड करनी है, ठीक है, तो सबसे पहले तो आप प्रोडक्ट ऐड करेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट कोड आप उसका कोई भी डिफाइन करें। लेट्स सपोज मैं 1008 डिफाइन कर देता हूँ। प्रोडक्ट नेम मैं डेमो लिख देता हूँ। कैटेगरी, अच्छा कैटेगरी क्यों जरूरी है? कैटेगरी इसलिए जरूरी है कि अगर वो लॉन्ड्री है तो आपकी वो लॉन्ड्री में जो जानी है, ठीक है, चीज, तो वो वहां से डिफाइन होगी कि वो लॉन्ड्री में जा रही है या लॉन्ड्री से उसने जो चेकआउट और चेक इन होना है। तो इस वजह से अगर कोई लॉन्ड्री का आइटम है तो आप उसको लॉन्ड्री में लाजमी यहाँ से उसकी जो है उसको टेस्ट करेंगे। मैं इधर भी यहाँ पे इसको मेंशन कर देता हूँ। डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे हम इसकी दे देते हैं। अच्छा, ये आपने एक प्रोडक्ट ऐड कर दी है इसके अंदर कि दिस इज अ प्रोडक्ट जो आपके स्टॉक में हो सकती है। अच्छा, अब प्रोडक्ट की क्वांटिटी कितनी है और वो किस तरीके से, सॉरी ये मैं उल्टा कर गया, पहले हमें कैटेगरी ऐड करनी थी। मतलब जो मैं कैटेगरी आपको बताना चाह रहा था मैंने मतलब उसको बाद में बता रहा हूँ कि यहाँ से आप कैटेगरी को ऐड करेंगे कि वो जिस तरह मैंने तो लॉन्ड्री सेलेक्ट कर दी थी, तो आपको अगर कैटेगरी ऐड करनी है तो आप यहाँ से वो कैटेगरी ऐड कर सकते हैं। पहले मैंने तो लॉन्ड्री चूंकि इसमें ऑलरेडी एडिट थी तो मैंने इसलिए यहाँ से जब ऐड प्रोडक्ट में गया तो उसकी यहाँ से कैटेगरी जो है उसको मैंने लॉन्ड्री सेलेक्ट कर लिया था। तो आप अगर चेंज करना चाहें, कोई और कैटेगरीज ऐड करना चाहें तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। सब्ट्रैक्ट करना चाहें तो आप कैटेगरी सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर ये जो प्रोडक्ट मैंने डेमो प्रोडक्ट ऐड की थी, ये मैंने अगर परचेज करनी है दोबारा, ठीक है, लेट्स सपोज ये प्रोडक्ट थी, अब मैं परचेज कर रहा हूं, तो यहां से मैं उसको परचेज करने के लिए इसका प्रोडक्ट कोड जो 108 था वो मैंने लिखा। तो या आप उसको थोड़ा सा भी लिखेंगे वो ऑटोमेटिकली सर्च कर लेगा, वो आ जाएगी। उसकी क्वांटिटी कितनी, लेट्स सपोज मैंने उसको 1000 उसकी परचेज की है। प्राइस लेट्स सपोज 120 के हिसाब से, तो ऑटोमेटिकली हो गया। वेंडर कौन है, वेंडर के हिसाब से ही उसका कंप्लीट मेंटेन करेगा लेजर अकाउंट्स के अंदर ऑटोमेटिकली। ठीक है, फिलहाल के लिए हम इसको अदनान कर देते हैं क्योंकि अदनान हमारा अपना ही हमने डेमो टेस्टिंग के लिए वेंडर्स के अंदर ऐड किया हुआ है और आज की डेट मैंने सेलेक्ट कर दी और उसको मैंने ऐड कर दिया। अब ये क्वांटिटी जो है 1000 ये मेरे स्टॉक के अंदर आ चुकी है। अब ये रहा डेमो फॉर फाइनल टेस्टिंग 1000। अब लेट्स सपोज डेमो को मैं चेकआउट भी कर सकता हूँ। अब चेकआउट नॉर्मली आप यूज करते हैं किचन की चीजों के लिए, ठीक है, कोई किचन की चीज है और उसका चेकआउट आप कह रहे हैं उसके लिए करते हैं, तो वो आप यहाँ से जब चेकआउट करेंगे वो टोटल में से माइनस हो जाएगा। ठीक है, सुपरवाइजर कौन है, क्या है, उसने किससे चेकआउट करवाया, वो चीज उसके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएगी। देन कम्स द लॉन्ड्री। लॉन्ड्री में चेकआउट क्या हो रहा होता है, लॉन्ड्री में अगेन वही प्रोडक्ट कोड लिखता हूँ, ये आ गया। अच्छा, क्वांटिटी लेट्स सपोज मैं 500 ड्राई क्लीन के लिए भेज रहा हूँ, ठीक है, लेट्स सपोज दिस वाज लॉन्ड्री और 200 के हिसाब से वो जाएगी और चलें 200 बहुत ज्यादा, ओके 20 के हिसाब से भेज देते हैं। अच्छा, देन रिटर्न डेट कब मुझे वापस मिलनी चाहिए, लेट्स सपोज मुझे 30th को वापस मिलनी चाहिए, तो मैं ऐड कर देता हूँ। अच्छा, अब अगर मैं वापस स्टॉक में जाऊंगा तो मेरे पास डेमो की जो अभी करंट चीज पड़ी हुई है 500 पड़ी हुई है। लॉन्ड्री में जाके अगर मैं व्यू डिटेल्स में जाता हूँ तो यहाँ पे वो मुझे सेकंड पेज में आ जाता हूँ अपने डेमो के लिए। यहाँ पे वो मुझे बता रहा है डेमो जो है वो आउट है, 500 है, अदनान को गया हुआ है और बाय इन्वेंट्री। आप नाम डिफरेंट रख सकते हैं, हमने तो इन्वेंट्री रखा हुआ है ना। अब अगर आपकी इन्वेंट्री को फैसल साहब या उस्मान साहब या रशीद साहब मेंटेन कर रहे हैं तो आप उनका नाम पे अकाउंट बना सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा चेकआउट बाय दिस दैट पर्सन, चेकआउट डेट और रिटर्न डेट। अब ये आउट है और ये वापस आ रही है, लेट्स सपोज मैं आउट पे क्लिक करूंगा और वो मुझे पूछेगा कि सारी वापस आ गई है, कुछ वापस आई है। लेट्स सपोज मैं 250 कहता हूँ वापस आई है, इसको मैं ओके कर देता हूँ। अब वो स्टॉक में यहाँ पे वो 250 कह रहा है कि बाकी हैं जो आनी है, ठीक है, और स्टॉक में उसने उसको 500 की बजाय अब 750 कर दिया होगा। तो बेसिक, और ये आपके वेंडर्स हैं, यहाँ से आप वेंडर ऐड कर सकते हैं और यहाँ से आप वेंडर व्यू कर सकते हैं।
वेंडर्स की आपकी जो डिटेल आएगी, वेंडर नेम आएगा, कॉन्टैक्ट आएगा, अकाउंट नेम अगर उसका है, अकाउंट नंबर या नेम वटेवर आप उसको जो भी डालना चाह रहे हैं वो आ जाएगा, कंपनी नेम आ जाएगा और उसका एड्रेस आ जाएगा। यहाँ से आप उसको डिलीट भी एडिट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये इन्वेंट्री है बेसिकली। अब अकाउंट्स में आ जाते हैं। पासवर्ड अकाउंट का, हाँ ठीक है। अच्छा, जब आप अकाउंट में आते हैं तो अकाउंट के अंदर आपके पास मल्टीपल चीजें आती हैं। अब अकाउंट आप अपने हिसाब से उसको डिफाइन भी करवा सकते हैं, लेकिन अगर हम नॉर्मल अकाउंट में आते हैं तो आपका अवेलेबल बैलेंस यहाँ पे आ रहा होता है। यहाँ पे आप बैलेंस ऐड कर सकते हैं, वो इन्वेस्टमेंट है, आउटडोर इवेंट से आया है, पेटी कैश आया है, या कुछ भी है वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और कैश इन हैंड भी अगर आप यहाँ पे उसकी ऑप्शन डालना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। अकाउंट के अंदर आपके पास ऐड इनकम टाइप आप यहाँ से करेंगे कि ये कौन सी इनकम थी, मतलब जैसा इन्वेस्टमेंट की एक इनकम टाइप पीछे आ रही थी उस तरीके से आप यहाँ पे कोई भी इनकम टाइप ऐड कर सकते हैं और वो इनकम टाइप आप जब इनकम ऐड करेंगे ऑटोमेटिकली तो होगा। अच्छा, एक और तरीका भी होता है जो मार्केट अर्न करती है, वो बुकिंग क्लोज होने पे करती है। तो बुकिंग जब क्लोज होगी, एक आपका इवेंट क्लोज हो जाएगा, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि वो किस तरीके से एक्सपेंस शीट आएगी और ऑटोमेटिकली वो पैसे प्रॉफिट कैलकुलेट करके वो आपके अवेलेबल बैलेंस में ऐड करता रहेगा। अच्छा, इन्वेंट्री जो भी चीज खरीदती है उसके पैसे जो है वो तो आपके जाएंगे बाय अकाउंट्स। ठीक है, अब जिस तरह हमने वहां पे डेमो फॉर फाइनल टेस्टिंग बनाया था, ठीक है, ये हमने खरीदा था। अच्छा, अब ये अगर इसका हमने रिकॉर्ड चेक करना है तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये हमें रिकॉर्ड बता रहा है कि भाई आपने अभी तक उसे कुछ पे नहीं किया हुआ, ठीक है, जो आपने वो चीज परचेज की थी। अब यहाँ पे अगर हम दोबारा उसको ऐड ट्रांजैक्शन करते हैं तो अब इतना पेबल था, अभी हम कितना उसे पे करें वो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। लेट्स सपोज हम उसे ओहो मेरा ये जीरो काम नहीं कर रहा। यहाँ पे हम उसे पेमेंट ऐड करेंगे, लेकिन मैं उसको एक दफा दोबारा चेक कर लेता हूँ। जी, वो मेरा मैंने डेसिमल पहले एंटर कर दी थी, उसकी वजह से वो इनवैलिड अमाउंट दे रहा था। तो आप यहाँ पे कोई भी पेमेंट, लेट्स सपोज अब हम उसे 30,000 रुपया अभी पे कर रहे हैं, ये उसका टोटल था जो बनता था, ठीक है, और रिमेनिंग बैलेंस का ही रह जाएगा। ये मैं इसको अपडेट कर देता हूँ। तो ये अदनान जो वेंडर था उसको हमने पे किया था, ठीक है। अब दोबारा हम इस पे आएंगे, अगर मैं इसकी पेमेंट हिस्ट्री चेक करता हूँ वो मुझे बताएगा कि जी 30,000 आई हैव पेड ऑन 20/20/10/28, ठीक है। तो टोटल अमाउंट जो थी वो जो है हमने पे की, वो उसको हमने ये 30,000 पे की है, टोटल इतना था 90,000 इज द रिमेनिंग बैलेंस। ये लेजर प्रिंट भी हो सकते हैं ऑफ कोर्स, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको इसमें और पेमेंट आपको ऐड करनी है तो वो भी आप देखें, बाकी रिमेनिंग अमाउंट आगे उसको अपडेट कर सकते हैं, उसमें अमाउंट ऐड कर सकते हैं। अच्छा, देन वी हैव द वेंडर अकाउंट्स। ये वेंडर अकाउंट आ गए। अभी हम इसमें अदनान ही खोल लेते हैं बिकॉज वो हमारा डेमो टेस्टिंग वाला है। तो यहां से अगर आप शो अकाउंट करेंगे तो उसका कंप्लीट लेजर आपको शो करा देगा। क्योंकि ये डेमो चल रहा था तो इसमें हमने रैंडम अमाउंट्स ऐड की हुई है। अभी रिसेंट अमाउंट ये देखें 30,000 वाली आ गई है, तो हमने रैंडम अमाउंट्स ऐड की हुई थी टेस्टिंग के लिए, तो इसलिए इसका बड़ा नेगेटिव और अजीब तरीके से आ रहा है। बट अगर आपका जो एक्चुअल चल रहा होगा वो आपका एक्चुअल डेबिट या क्रेडिट आएगा। अच्छा, देन वी हैव एक्सपेंसेस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सबसे पहले तो आप एक्सपेंस टाइप ऐड करेंगे, यानी वो मंथली इलेक्ट्रिकल सिटी बिल है या वो आपका डेली एक्सपेंस है या व्हाटएवर द केसेस, वो यहाँ से आप ऐड कर देंगे। उसके भैया प्रॉफिट जो है वो डिस्पैच है, यहाँ से जब आप उसको ऐड एक्सपेंस करेंगे तो आपके अवेलेबल बैलेंस में से माइनस हो रहा होता है। जो पेमेंट हमने अदनान को भी की थी वो भी अवेलेबल बैलेंस में से माइनस हुई है। लेट्स सपोज मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहा हूँ इतना, उसको मैं ऐड कर दूंगा तो वो मेरे टोटल में से माइनस हो जाएगा, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी बिल की पेमेंट में रिकॉर्ड फैच हो जाएगा। वो रिकॉर्ड आप देखना चाहें तो आप रिकॉर्ड भी देख सकते हैं, वो आपका कंप्लीट एक डेबिट क्रेडिट की शीट आपको विजिबल हो जाती है। फिर ये एम्प्लॉयज का आ जाता है आपके पास। इसमें आप एम्प्लॉय ऐड कर सकते हैं, अपना कोई भी एम्प्लॉय आप ऐड करना चाहें आप यहाँ से एम्प्लॉय ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप उसकी अटेंडेंस अगर देख मार्क करना चाहते हैं, मार्क एब्सेंट आप करेंगे तो उसकी एब्सेंट काउंट हो जाएगी।
प्रेजेंट वो उसको ऑटोमेटिकली समझ रहा होता है। आपको इसको सिस्टम को चेंज करवाना है तो आप चेंज भी करवा सकते हैं। फिर जनरेट पे है, लेट्स सपोज हम अदनान की कर रहे हैं, तो जब आपने ऐड किया होता है तब आपने उसकी एक पर डे सैलरी फिक्स की होती है। हम लेट्स सपोज उसकी ये 31 तक कर लेते हैं, सॉरी ये 1 अक्टूबर से करते हैं, 1 अक्टूबर से लेके इसकी हम लेट्स सपोज ये 31 तक कर लेते हैं। वो आपको बता रहा है कि जिसने एक छुट्टी की थी और उसकी 1500 सैलरी थी, अब उसने एक छुट्टी की तो पर डे सैलरी उसकी जो है वो कट गई है, ठीक है। 1500 उसकी पर डे सैलरी थी। अब अगर आप उसको पेड लीव देना चाहते हैं, आप यहाँ पे 1 कर दें तो उसकी सैलरी कंप्लीट हो जाएगी। वर्किंग डेज लेकिन 29 ही रहेंगे और वो आपके पास आ जाएगा कि उसने एक छुट्टी की थी। आप इसको पे कर देंगे तो ये आपके टोटल में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, अवेलेबल बैलेंस में से। लेट्स सपोज मैं इसको पे कर देता हूँ तो ये अवेलेबल बैलेंस में से सब्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। अब मुझे अगर इसकी ही हिस्ट्री निकालनी है, सैलरी हिस्ट्री निकालनी है, तो मैं सैलरी हिस्ट्री पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास सैलरी हिस्ट्री आ गई कि हमने इसको 10/28 को इसकी जो वेज थी 1500 पर डे के हिसाब से 1 पेड लीव इसने ली है और हमने इसको 45,000 पे कर दिया। इसको आप ऑफ कोर्स प्रिंट भी कर सकते हैं। दिस वाज रिगार्डिंग आपका अकाउंट्स। अच्छा, नाउ कम द मेन थिंग, द एडमिन पैनल, जो ओवरऑल सब चीजों को मैनेज करता है। अच्छा, इसमें आप अपने हिसाब से डैशबोर्ड बनवा सकते हैं। आप न्यू ऑर्डर्स, मंथली सेल्स, ग्राफ वगैरह जो भी आप इसमें आईडी सब्ट्रैक्ट करवाना चाहें वो आप करवा सकते हैं। रूम डिटेल्स या अवेलेबिलिटीज आपके पास आ जाएंगी, सेल ग्राफ्स आपके पास आ जाएंगे, सैलरी स्टेटस, सारी स्टेटस जो है आपके पास उसके ऊपर शो हो जाएंगे। बाकी हर वो पैनल जो अलग था वो एडमिन के पास भी होता है, ठीक है। और एडमिन के पास एक ऑप्शन एक्स्ट्रा होती है, वो है एडिट की। लेट्स सपोज कि परचेज पे हम जाते हैं, व्यू परचेज पे जाते हैं, तो एडमिन कैन एडिट एनी परचेज, ठीक है। और ये काम जो है आपकी इन्वेंट्री नहीं कर सकती, इन्वेंट्री एडिट नहीं कर सकती। उसको एडिट करवाना है कुछ भी तो उसको जो है एडमिन उससे पूछना पड़ेगा। अब इन्वेंट्री के अंदर सुपरवाइजर जो है वो भी सिर्फ जो है वो एडमिन ऐड कर सकता है। देन कम्स द बुकिंग, बुकिंग में एडमिन न्यू बुकिंग भी बना सकता है, ठीक है। उसके अलावा व्यू बुकिंग करनी है, व्यू बुकिंग कर सकता है, जो भी वो बुकिंग देखना चाहता है। डिलीट भी करना चाहे तो एडमिन कंफर्म बुकिंग को भी डिलीट कर सकता है, जो दूसरे हैं वो नहीं कर सकते। यानी एडमिन के पास। अच्छा, ये जो ऑप्शन है क्लोज की, लेट्स सपोज ये डेमो टेस्टिंग बाय टीम जो थी, ये हमने इवेंट को हम क्लोज करना चाह रहे हैं कि लेट्स सपोज कि इवेंट हो गया, तो आप इसमें एक्सपेंस ऐड करेंगे। किचन का एक्सपेंस कितना था, ठीक है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जी मेरे किचन का एक्सपेंस, दिस वाज द टोटल अमाउंट जो मुझे मिली, और मेरे किचन का एक्सपेंस था 50,000। अच्छा, फिर मेरा जो था कोल्ड ड्रिंक का या लेट्स सपोज जनरेटर का एक्सपेंस लगा देते हैं, वो भी हम 50,000 लेट्स सपोज लगा देते हैं। तो वो मुझे बता देगा यार कि आपको टोटल प्रॉफिट इसमें से 2,15,000 रुपए हुआ, ठीक है। और आपका टोटल एक्सपेंस जो था वो 1,00,000 रुपया हो गया। मैं इसको अगर ऐड कर देता हूं तो ये यहाँ से बुकिंग आपकी चली जाएगी, ये क्लोज बुकिंग में आ जाएगी, आपकी क्लोज इवेंट जितने हैं उसके अंदर शो होना स्टार्ट हो जाएगी। और दूसरी चीज ये कि वो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली मेरे अकाउंट के अंदर ऐड हो गया होगा, ठीक है। ये अगर क्लोज बुकिंग डिटेल में आता हूँ तो यहाँ पे क्लोज बुकिंग आ गई, डेमो टेस्टिंग। इसको मैं दोबारा ओपन करना चाहूँ तो मैं एडिट करके इसको यहाँ से दोबारा ओपन भी कर सकता हूँ। और इसके अगर आप डिटेल्स देखना चाहते हो तो यहाँ से आप इसकी कंप्लीट डिटेल्स देख सकते हैं दोबारा से। तो दिस इज हाउ दिस एडमिन पैनल गॉट इट्स राइट्स, कि उसके पास ज्यादा राइट्स हैं। फिर यहाँ से यूजर वो ऐड कर सकता है, जिस तरह इन्वेंट्री हमने बनाई हुई थी, आप अपने नाम रख सकते हैं, उसको असाइन करें। लेट्स सपोज न्यू यूजर है, कोई भी आप ऐड करना चाह रहे हैं, यहाँ से उसकी टाइप डिफाइन कर देंगे। एडमिन है, अकाउंट है, बुकिंग है, इन्वेंट्री है, उसका नाम, पासवर्ड, कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल और जॉब टाइटल आप ऐड करेंगे तो वो यूजर इसमें ऐड हो जाएगा। यूजर व्यू करना चाह रहे हैं तो ये तो हमने बिल्कुल बेसिक अभी रखे हुए थे, इसलिए हमने हर एक का नाम ये इन्वेंट्री और उस हिसाब से उसको लेकर चल रहे हैं। अच्छा, देन कम्स द मेन्यू, वो जो मेन्यू आपको बुकिंग में शो हो रहे थे वो यहाँ से आप ऐड करेंगे, ठीक है। उसकी कैटेगरी आप डिफाइन करेंगे कि उसकी ये वेलकम ड्रिंक है क्या है, और वो जो मेन्यूज आप ऐड कर रहे थे जो हम वहां पे देख रहे थे तो वो यहाँ से ऐड होते हैं। व्यू आइटम्स करनी है तो ये आइटम्स हैं, ठीक है। साइड से इसको डिलीट या एडिट भी किया जा सकता है, क्योंकि बुकिंग में तो ऑटोमेटिकली आपस शो हो रहे होते हैं। व्यू मेन्यूज, ये वो मेन्यूज हैं जो कस्टमाइज्ड मेन्यू आपके 3 डिफाइन हुए थे, मेन्यू 1, मेन्यू 2 और मेन्यू 3। उसका पर हेड रेट आप बाकी चीजें भी उसको डिफाइन कर सकते हैं। देन कम्स द हॉल, आपने हॉल डिफाइन करने के आपके कितने हॉल हैं, क्योंकि हॉल के हिसाब से आपकी बुकिंग होती है। हॉल नेम नंबर और हॉल नेम आप देंगे उसे, ठीक है। और व्यू हॉल्स करते हैं तो ये वो हॉल्स हैं जो इनके पास अवेलेबल हैं, ये 6 हॉल्स हैं, ठीक है। लंच के लिए और डिनर के लिए अलग अलग। ये एक एसएमएस सेंडिंग का जो टेस्टिंग वर्जन है ये भी पड़ा होता है यहाँ से। डायरेक्ट अगर आप एसएमएस सेंड करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। एसएमएस ऑटोमेटिकली सिस्टम से जो आपका किसी भी बंदे को आप करना चाह रहे हैं तो वो
सेंड हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट जो ये सिस्टम है। आप इसका डेमो लेना चाहते हैं, अगर आप अपने मार्की में इसको इंस्टॉल करवाना चाहते हैं और फ्री में डेमो लेना है तो सिर्फ फ्री में आप डेमो लें। आप इसको इंस्टॉल मतलब इसको इंस्टॉल क्या करना है, हम आपको लिंक दे देंगे, पासवर्ड्स दे देंगे, आपका सेटअप दे देंगे, उसके बाद आप इसको यूटिलाइज करें। फर्दर कोई भी क्वेरी है आपको इसके रिगार्डिंग तो आप फ्रीली जो हमारा नंबर है उस पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और जो जो डिटेल्स आपको चाहिए वो हम आपको दे देंगे। आपको इसमें कोई चेंजेस करवानी है आप इसमें चेंजेस भी करवा सकते हैं। तो जो भी फर्दर आपकी कोई रिक्वायरमेंट हुई या कोई चीज हुई तो इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम उसको पूरा कर सकें। थैंक यू वेरी मच।